नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे थे पशु परिचय परीक्षा 2024। ओके। तो रोजाना हम इसी समय पर देखते हैं। ओके, शाम के 8 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह के 10 बजे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर जो थंबनेल बनाया गया था वहां पर कुछ मिसप्रिंट हो जाती है, इसलिए माफ करना मेरे मेरे साथियों। तो साथियों, रोजाना हम पशु परिचय परीक्षा 2024 के कंटिन्यू मॉडल पेपर डाल रहे हैं, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। तो सभी से निवेदन है कि मॉडल पेपर तेज चल रहा है और संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपका मॉडल पेपर तैयार किया गया है विद्यार्थियों। रोजाना हम इसी टाइम पे जीके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे 50 क्वेश्चन देखते हैं रोजाना। ओके। किसी दिन 40 देखते हैं, किसी दिन 30 देख लेंगे साथ ही। ओके। तीसरा मॉडल पेपर है और राजस्थान जीके से के कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं हम। और विज्ञान देखेंगे, फिर गणित देखेंगे, पशुपालन देखेंगे। राजस्थान जीके के बाद में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इतिहास, कला एवं संस्कृति। क्या देखेंगे? इतिहास एवं कलाकार संस्कृति देखेंगे विद्यार्थियों। ओके। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर रख लेना विद्यार्थियों, क्योंकि जितनी भी कंपटीशन की तैयारी होती है इसी चैनल पर करवाई जाती है विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं। और यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। ओके। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिखाया गया है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है। आपसे पूछ लिया जाए, आपकी माता पूछ ली जाए, आपके पिताजी के द्वारा पूछ लिया जाए कि जो हमारी भैंस है उसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, बच्चा बताओ। तो आप क्या उत्तर दोगे? आप उत्तर नहीं दे पाओगे कि हमें क्या मालूम, हम तो ये पढ़ते हैं, हमको ये थोड़ी पढ़ाया जाता है। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि पशु परिचय भर्ती के अंदर सभी प्रकार के जो पशु से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न है कि भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है, कितने अंदर वो ब्याती है विद्यार्थियों। क्या करते हैं? ब्याती है विद्यार्थियों। तो आपको इसका उत्तर देना है 307 दिन। 307 दिन का गर्भकाल होता है इसका। कितने दिनों का? 307 दिनों का गर्भकाल होता है विद्यार्थियों। एक महीना होता है आपके, एक महीना होता है 30 दिन का। ओके, इससे मल्टीप्लाई कर लेना इसको, कितने दिन होते हैं। क्लियर हुआ? इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने महीनों तक, कितने महीने के गर्भकाल होती है। 307 दिन के गर्भकाल होते हैं विद्यार्थी उसका। ओके, आया समझ में? क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है कि दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी। आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थियों, दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है, ऊन भी होता है, तीनों चीजों आपको प्राप्त होता है। अब आप सोचो कि इसका आंसर तो बेड है, लेकिन 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें बेड तो कहाँ पर नहीं दिया गया है। नहीं दिए गए तो हम क्या करें? हम क्या उत्तर गलत कहाँ से चुने इसको? आपको कुछ नहीं करना है। आपके ऑप्शन में मेवाड़ी उत्तर दिया गया है इसमें। कौन है? मेवाड़ में क्या पाई जाती है? भेड़ पाई जाती है बेटा। इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा मेवाड़ी। ओके, आपके सामने हो जाएगा इसका आंसर भेड़। यदि भेड़ आए तो टिक कर देना, मेवाड़ी आए तो मेवाड़ पर टिक कर देना विद्यार्थी। बस आपको घबराना नहीं, कतई घबराना नहीं। जो घबरा गया वो हमेशा ही घबरा गए। ओके। दूध भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है, ऊन भी प्राप्त होता है। दूध, भेड़ से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है, उससे मांस प्राप्त होता है, मांस के ऊपर क्या प्राप्त? ऊन होता है साथ ही। तीनों चीज आ गए ना इसमें। इसलिए सभी से निवेदन है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना है। 8 सेकंड में आपको उसका उत्तर देना है। ओके। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो क्या है? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों कि जो हरा चारा खाता है, जो पशु हरा चारा खाता है, उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है। आपको क्लास 4 से रोते भी आ रहे हैं, पढ़ लो इसको, पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ना आपको। आज आप क्या कर रहे हो? पशु परिचय भर्ती ये एग्जाम देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कक्षा 4 से जो भी प्रश्न आए उसको पढ़ लेना। अब ये किसका है? ये साइंस का प्रश्न है आपके पास में, जीके का प्रश्न नहीं है, ये साइंस का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ये सारे मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। ओके। तो विटामिन ए कौन सा? इसमें विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों। जो पशु हरा चारा खाता है उसके अंदर विटामिन ए होता है विद्यार्थी, उसके अंदर नहीं होता है, उसके दूध के अंदर होता है विद्यार्थियों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि जाफराबादी नामक भैंस किस प्रजाति कैसी होती। जाफराबादी नामक भैंस प्रजाति कैसी होती है, किस प्रकार की होती है? दुधारू होती है, कम दुधारू होते हैं, अधिक दुधारू होते हैं, और या फिर ये सभी होती है। तो इसमें आंसर लिखा हुआ है कि अधिक दुधारू होती है। जाफराबादी नामक, आपसे पूछ लिया जाए कि जाफराबादी नामक भैंस
कितना दूध देती है, दुधारू होती है कि कम दुधारू होती है, अधिक दुधारू होती है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जाफराबादी नवाके पर जो फसल है, सॉरी फसल की प्रजाति है या फिर नस्ल है, वो कौन से जानवर की है, तो आपको टिक लगा देना है भैंस के। आपसे प्रजाति की जगह नस्ल भी पूछ सकते हैं विद्यार्थी में, और लेकिन घबराना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उत्तर देना है विद्यार्थी। इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, ऑनलाइन कोर्स पर क्लियर हुआ। इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं इधर क्यों जाता है बिना बात, ये कट कर देते हैं। अगला प्रश्न है 5वां कि दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी थी? ऐसी गाय का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा दूध देती है। दुधारू यानी कि दूध का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, दुधारू का मतलब यहाँ पर दिया गया है ज्यादा दूध। क्या दिया गया है? ज्यादा दूध। दुधारू ज्यादा दूध, दुधारू का मतलब होता है अच्छी दूध देने वाली, अच्छी दूध देने वाली प्रजाति का आपको नाम बताना है। तो वो हो जाएगी आपके सामने देवनी। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नस्ल की गाय है मेरे प्यारे साथियों, सॉरी कौन सी फसल की नस्ल है, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको टिक लगा देना है गाय के ऊपर। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि देवनी क्या है, तो देवनी आपको नस्ल लिख देनी है या फिर प्रजाति लिख देनी है, क्योंकि प्रजाति लिख देनी है प्यारे साथियों। बस घबराना नहीं है, दिमाग से काम आपको लेना है और टिक लगा के चलना है। अगला 6वां क्वेश्चन है कि किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? ऐसा जानवर का नाम आपको बताना है विद्यार्थियों, कि किस ऐसा जानवर का नाम बताओ कि उसका गर्भकाल सबसे अधिक होता है विद्यार्थियों। तो हाथीन का, जो हाथीन होता है। अब हाथीन का मतलब आपके सामने या तो हाथी लिख देना है, क्योंकि हाथी का हत्तीन हो गया ना, क्या हो गया, हत्तीन हो जाता है। क्लियर हो? तो सबसे ज्यादा किसका गर्भकाल होता है? हाथीन का सबसे ज्यादा गर्भकाल होता है विद्यार्थी। ओके। अगर सादा क्वेश्चन है कि तुर्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल। दुल्की चाल के लिए एक चाल होती है, चाल भी अनेक प्रकार की होती है, तो दुल्की चाल गाय के लिए कौन सी नस्ल? देखिए नागौरी गाय होती है, जो नागौर में पाई जाती है विद्यार्थी। कहाँ पर पाई जाती है? नागौर में। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि दुल्की चाल, दुल्की चाल कौन सी प्रसिद्ध नस्ल की गाय, कौन सी प्रसिद्ध नस्ल है, तो ये आपको बता देना है नागौर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 8वां की दोला नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? जो दोला नस्ल है, क्या है ये एक प्रजाति है बताते हैं, क्या है ये? एक प्रजाति है। करे यार, क्या है? प्रजाति, प्रजाति है विधान। ओके, तो आपको किस पट्टी का लगाना है? प्रजाति। लोला नस्ल गाय की किस नस्ल का, नस्ल से आप पूछ लिया जाए तो आपको प्रजाति का टिक लिख देना है विधान पे। अब बस घबराना नहीं, जो घबरा गया समझो वो मर गया। तो इसमें आपको लगाना है साहिवाल। क्या लगा देना है विद्यार्थियों? इसमें आपको साहिवाल लगा देना है। अरे भाई आजा किधर चला जाता है। लोला नस्ल गाय की नस्ल का उपनाम है साहिवाल। ओके, क्लियर हुआ? बस आपको घबराना है, सही आंसर आपको देना है। नवा क्वेश्चन है कि कृष्णा पार्टी किस पशु की प्रजाति है? आप देखो कृष्णा पार्टी, अब आपसे पूछ लिया जाए कृष्ण पार्टी किस पशु की प्रजाति है या फिर नस्ल है विद्यार्थी है? तो ये गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल। कृष्णा, खनैया से आप उसको याद रखना। किससे याद रखना है? खनैया। अरे गाय चरने वाले कन्हैया, तो कुछ भी पशु की नजर आपको गाय लिख देनी मेरे प्यारे साथ में। गाय को कौन चलाता? कन्हैया की तरह। 10वां क्वेश्चन है कि गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? गाय भैंस तथा नाड़ी होती है, तो पेशाब होती है, पेशाब करने की नाड़ी, क्योंकि किस किस धमनी होती है, एकदम उसकी अलग अलग धमना धमनी होता है, तो हाथ रखकर देखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपके सामने कालसी झील धमनी। कौन सी धमनी? कालसी झील धमनी को रखकर कुछ देखते हैं तो वो देश को पकड़कर देखते हैं। 11 क्वेश्चन है कि भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, जो भेड़ होता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेमन या फिर मेमना। क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं विद्यार्थी। याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मेमन है, मेमन के किस किस जानवर के बच्चे को कहते हैं या फिर किस पशु को, तो आप इसमें लगा देना आपके सामने भेड़। ओके, भेड़ आपको टिक लगा देना है विद्यार्थी। क्लियर हुआ? अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? आपसे पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा वसा, वसा किसके अंदर पाई जाती है? वसा वाली भैंस, वाली भैंस, तो आपके सामने भदावरी। कौन सी भैंस में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है? तो भदावरी। आप टिक लगा देना विद्यार्थी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? भारत में मनुष्य का अनुपात कितना है और पशु का अनुपात कितना है विद्यार्थी? तो ये 2:1, पशु मनुष्य तो 2 अनुपात है और पशुओं का अनुपात 1 हो जाएगा विद्यार्थी। क्लियर हुआ?
अगला 14 नंबर के क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है। पाकिस्तान का एक कोहिस्तान नामक भाग या इस क्षेत्र बोल दो, इसको भाग नहीं तो क्षेत्र बोल दे विद्यार्थियों, भाग नहीं तो इसको क्षेत्र बोल दे विद्यार्थियों, क्योंकि समझ में नहीं आता है तो उसमें हो जाएगा आपके सामने काली सिंध। कौन सी? काली सिंध एक नामक स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा दुधारू गाय की नस्ल पाई जाती है साथी। क्लियर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस पशु का औसतन दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऐसा कौन सा पशु का औसतन दूध होता है सबसे अधिक होता है विद्यार्थियों? तो साहिवाल एक नस्ल है विद्यार्थी। ओके, याद रखना इसको भी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। लाल सिंधी, तो लाल सिंधी एक नस्ल है विद्यार्थी। ये नस्ल किसकी है? गाय की। तो उसके दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है? तो 4.4% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है साथियों। क्लियर, घबराना नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मांस उत्पाद के लिए गाय की सर्वोच्चतम प्रजाति कौन सी है। मांस उत्पाद के लिए, मांस उत्पन्न करने के लिए सबसे ज्यादा गाय की नस्ल हो जाएगी, प्रजाति हो जाएगी ब्राउन स्विस। कौन सी? ब्राउन स्विस। लेकिन कहीं आपको गाय का मांस निकालते हुए मिल जाए तो उसको क्या करना है? कानून करना है। कहने का मतलब है उसको ऊपर क्या करना है? केस फाइल करवाना है आपको साथ ही। गाय हमारी गौ माताएं बताती है, क्या है? हमारी गौ माताएं। क्या आप गौ माता के साथ ऐसा कुछ कर सकते हो क्या विद्यार्थी है? क्या है? क्या आप गौ माता के साथ ऐसा अन्याय देख सकते हो? नहीं देख सकते हो तो आप उसके ऊपर क्या करना है? केस फाइल करना है। ओके साथियों, क्लियर हुआ। हमारे पास 18 नंबर का क्वेश्चन है कि इनक्यूबेटर क्या है? इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछ ले जाए मेरे प्यारे साथियों कि इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने पर मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बढ़ती है साथियों, आपसे घटती नहीं है। क्या करती है? वो बढ़ जाती है विद्यार्थी, बढ़ जाती है। ओके, अगला 19 नंबर क्वेश्चन पर साथियों कि चूजे ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। चूड़े ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे हुए होते हैं। तो कम पर। कितने? कम पर। ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है थोड़ा इसको। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्ष में कितने बार लीटर बदलते हैं। एक वर्ष में कितने बार लीटर, या फिर लीटर यहाँ पर, या शायद लीटर है मेरे पास, शायद लीटर तो 2 बार बदलते हैं। कितनी बार बदलते हैं? 2 बार बदलते हैं विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितने वीर्य देते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि मनुष्य के द्वारा। अब ये तो नहीं कि मनुष्य उसके अंदर वीर्य डाले मेरे प्यारे साथी, ये नहीं। कहने का मतलब ये थी मुर्गी के अंदर जो वीर्य डलवाते हैं डॉक्टर के साथ डलवाना, किसकी सहायता के द्वारा? किसकी सहायता के द्वारा डलवाते साथी वीर्य? डॉक्टर की सहायता से। ये नहीं कि इसके अंदर मनुष्य ही वीर्य डाल मेरे प्यारे सारे, क्योंकि आजकल के जो मनुष्य यानी कि युवा साथी है ना, वो जवानी चढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुछ भी सोच सकते हैं। इसका आंसर आपको देना है 0.10 cc। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, 0.10 cc। ओके, तो इतना उसके अंदर वीर्य देते हैं विद्यार्थी कि उससे गर्भाधान हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए। 2 माह की उम्र तक चूजे होते हैं, उसकी फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? तो 2.5 यानी कि 2.5 इंच चाहिए साथी। क्लियर हुआ। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं। कृषि के लिए नस्ल के लिए बछड़े, तो बछड़े किसके जानवर को कहते हैं? जो भैंस होता है ना, भैंस के बछड़े को कहते हैं, जिसको हम बछड़ा यानी कि पाड़ा। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पाड़ा के द्वारा क्या कहते हैं? कृषि करते हैं विद्यार्थी। समझना इस क्वेश्चन को। 24 में किसने किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है। मस्तक होता है अंडाकार। तो डोगी एक गाय होती है साथ में, कौन सी होती है? एक डोगी प्रकार की नस्ल की गाय होती है, उसका मस्तक अंड के जैसे होता है। किस प्रकार का होता है? अंड जैसा, अंडाकार जैसा होता है साथ ही। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि गल कंबल किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। गल कंबल किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? तो जफराबादी भैंस। कौन सी? जाफराबादी भैंस है साथ। खतरनाक नाम है तो यार। 26 नंबर की जमुनापुरी बकरी के कान कितने होते? जमुनापुरी, अब आपसे बोले जमुनापुरी क्या है, आप ऐसे समझो किसी आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लगे पशु परीक्षण के अंदर, वहां से आपसे पूछा जाएगी जमुना पारी बकरी कहाँ पर मिलेगी, लेकिन आप तो पता नहीं कहाँ से हैं।
अरे यार पता नहीं यार, कि डॉक्टर आपको पता नहीं यार, पशु वैद्य की एग्जाम देकर आए हो, तो आपसे ये पता नहीं कि जमुनापुरी कैसी होती है, कहाँ पर मिलेगी, तो ये क्या नस्ल है सारी, क्या है, एक नस्ल होती है, अलग प्रकार की, अनेक प्रकार की नस्लें होती हैं साथियों। इसलिए सभी से निवेदन है कि अच्छी तरीके से इसको याद रखा करो। ओके, देखिए साथियों, आए ना समझ में, इस प्रकार से आपको याद में रखना है साथियों। वे लंबे एवं लटकते हुए, अरे भाई हट जाए यार, लंबे एवं लटकते हुए उसके, बकरी के कान होते हैं दावे, एक तो लंबे होते हैं, लंबे होंगे तो वो लटकेंगे, ये भी इस प्रकार से, क्योंकि याद रखना इस क्वेश्चन को भी। 97 क्वेश्चन है कि जबड़े तथा छाती पर सफेद पट्टियां किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है। अरे भाई मैंने भी नहीं देखा यार। अब जबड़ी तथा छाती पर सफेद पट्टियां होती हैं, लेकिन किस प्रकार की नस्ल में होती है मैंने नहीं देखा। सूटी एक प्रकार की नस्ल है साथ में, उसके अंदर होते हैं जो पट्टियां होती है, जो भी देखा तो मैंने नहीं है। 98 क्वेश्चन है कि मुर्रा भैंस, क्या है, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो मुर्रा प्रकार की भैंस होती है उसका रंग कैसा होता है, भूरा भूरा होता है तारे, क्या होता है, भूरा। और गहरा काला तो ये वो होते हैं हमारे देसी भैंस, उसका होता है। अब कीर का होता है, एक कीर होती है, जो कीर भी नस्ल होती है जाती है। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए। अच्छी, जो अच्छी प्रकार की अच्छी खान पीन हो, उसका अच्छा प्रकार से देखो तो किस प्रकार की त्वचा होनी चाहिए, चमड़ी होती है तो उसका रहना चाहिए चिकनी, मुलायम व लचीली। चिकनी का नाम सुनते हैं तो उसके अंदर पानी आ जाता है बच्चों के अंदर, युवा पीढ़ी में। मुलायम का सुनते हैं तो हाथ के अंदर खुजली होने लगती है, लचीली के अंदर भी खुजली होने लगती है। तो अपनी जुबान को कंट्रोल करो मेरे बच्चों, और चिकनी, मुलायम एवं लचीली होती है साथियों। क्लियर हुआ। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए। कितना खतरनाक, लेकिन पशु परिचय में आता है ना यार ये। अच्छे सांड का पिछला हिस्सा किस प्रकार का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, मजबूत नहीं होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर अच्छा इंजेक्शन लग सके। कैसा, अरे स्क्रीन शॉट क्यों आ रहा है भाई, किस प्रकार का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, क्यों, इंजेक्शन अच्छी प्रकार से उसमें लग सके, इंजेक्शन। ओके, अब आप सोचिए इंजेक्शन लिख दिया हमने तो, अरे भाई लिखने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए। तो आपके सामने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे साथी। कितने हो चुके हैं, पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और शेयर करना है साथी। ओके, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथी। चलो कोई बात नहीं।